एजुकेशन वेब के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है 360, बी 368, सी 395, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 368। क्वेश्चन नंबर 2 है, दल बदल की नीति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 7वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 5वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा संबंधी प्रावधान का संबंध किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 3री, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यायाधीशों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के विवाह करने की अनुमति देता है? ए 19, बी 21, सी 23, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी एक से अधिक या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं निर्धारण कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए मौलिक कर्तव्य, बी प्रस्तावना और सी डीपीएसपी इनमें किसमें आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस समिति के सदस्य थे? ए प्रक्रिया नियम समिति, बी राष्ट्रीय ध्वज कार्यवाहक समिति, सी संचालन समिति, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि इन सभी समितियों के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है? ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी कानून के प्रति समानता, सी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? ए एक नगर पालिका का संविधान और संरचना, बी ग्राम पंचायत और नौकरशाही के निर्वाचित सदस्यों के बीच संबंध, सी नगर पालिका की कार्मिक प्रणाली, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक नगर पालिका का संवैधानिक और संरचना पर विचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ए 222, बी 226, सी 224, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 226। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? ए केवल राज्यसभा, बी केवल लोकसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो क्या है? ए 35, बी 25, सी 40, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए
35 ईयर्स होने चाहिए राष्ट्रपति भारत का बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई? ऑप्शन है ए 45वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 61वें संविधान संशोधन, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के जरिए जो वोट देने का आयु था उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ए 356, बी 370, सी 368, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए 356। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। जो संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए राष्ट्रपति को, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी नेहरू, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 22, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में किससे है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ए राज्यसभा सदस्य, बी लोकसभा सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 35, बी 25, सी 30, डी एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी 25। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।